एवरीवन, आज हम समझेंगे कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन की। डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो डिमांड क्या होता है, ये रेफ़र करता है द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विस दैट कंज्यूमर आर willing and able to buy at different price during given period of time other and other wait other things remain कांस्टेंट। हाँ, बाकी सबको हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है ना। अब हम इनको समझते हैं, हमने लिखा क्या है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि है ना, डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जो है ना कंज्यूमर है वो लेने के लिए तैयार है। इसमें ना कुछ शब्द होते हैं जो आने ही चाहिए डेफिनेशन में, और बाकी तो तुम खुद के वर्ड से लिख सकते हो, पर ये 3-4 शब्द है जो आने ही चाहिए, उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं डेफिनेशंस के भी, अगर तुम उसके हिसाब से पढ़ रहे हो तो विलिंग एंड एबल टू बाय। तो जो एक कंज्यूमर है, एक तो लेने की इच्छा होनी चाहिए उसकी, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती, उसकी लेने की इच्छा होनी चाहिए, वो ले सकता है, उसके पास इतने पैसे हो कि वो ले पाए उस चीज़ को। तो क्या लिखा है, अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय, कि वो लेना चाहता है और ले सकता है एट डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस पर, और एट गिवन प्राइस ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो ये चीज़ आनी चाहिए कि कंज्यूमर है, वो लेने के लिए तैयार है, विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना। हम अदर थिंग्स को हम इतना नहीं ले रहे हैं, मैटर नहीं कर रहा हमारे लिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अदर थिंग्स हम कांस्टेंट ही ले रहे हैं। तो ये सिंपल मतलब हो गया डिमांड का, कि वो है ना लेना चाहता है, वो ले सकता है अलग अलग है ना पैसों पर, एंड है ना, और उस ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है, और अदर चीज़ हम कांस्टेंट रख रहे हैं। फिर हम इसका अब हम एक शेड्यूल बना लेते हैं कि समझ में आए, ठीक है। डिमांड का शेड्यूल बनाते हैं, तो हम ले लेते हैं प्राइस। तो डिमांड का शेड्यूल बहुत इजी होता है बनाने में, और समझने में भी बहुत इजी होता है, उसका ग्राफ भी बहुत इजी होता है। एंड क्वांटिटी, ठीक है ना। अब तुम्हारी प्राइस ज़्यादा होएगी, सी प्राइस है 50 रुपये, तो इसकी वो क्वांटिटी कितनी खरीदने के लिए तैयार है, 100। अभी तुम्हारी प्राइस होगी 40 रुपये, वो कितनी खरीदने के लिए तैयार है, 120। तुम्हारी 30 क्वांटिटी, एक तुम्हारा प्राइस क्या है, 30 रुपीज़, तुम्हारा वो कितनी क्वांटिटी लेगा, 150। तुम्हारी प्राइस है 20, वो डिमांड करेगा 180। तुम्हारी प्राइस हुई 10, वो करेगा डिमांड 220, ठीक है ना। तो अगर हम देख सकते हैं, तो इसमें अगर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस नीचे गया, हमारी डिमांड भी क्या गई, नीचे गई, तो हमारी डिमांड क्या हुई, बढ़ी, लाइक बढ़ी, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस, अब क्या होता है, अगर कभी सेल होती है कहीं भी, तो हम देखते हैं
जैसे ही प्राइस कम होता है वहाँ पे डिमांड के साथ बढ़ जाती है। अगर तुम देखो किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड लोग मांगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक सिंपल कंज्यूमर थिंकिंग है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि हम किस तरह बनाएंगे। तो ये बना ये, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस, यहाँ पे नीचे की साइड लिखते हैं हम क्वांटिटी, ठीक है ना। क्वांटिटी, ठीक है। अभी ये 10, एक सेकेंड, हाँ, हम 10, 20, 30, 40 वगैरह ले लेते हैं। इधर इधर हम ले लेते हैं 50, 75, 100, 150 ऐसे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। अब तुम देखोगे हम यहाँ पे आएगा समथिंग 220 कर, तो इस पर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर। तो ये ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप बनता है डिमांड का, हमेशा ही डाउनवर्ड स्लोप बनता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे है ना प्राइस कम होते हैं वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। तो इसके लिए डाउनवर्ड स्लोप होता है। जैसे अब देखोगे जैसे जितना प्राइस ज़्यादा है, जितना ही एक से, हाँ, जितना प्राइस ज़्यादा है इधर उतनी क्वांटिटी कितना खरीद रहा है कंज्यूमर, कम खरीद रहा है, ठीक है ना। पर वैसे ही जैसे ही प्राइस क्या हुआ, नीचे गया इधर का, तो क्या हुआ, कंज्यूमर क्या कर रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहा है। तो ये होता है डिमांड, हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। नाउ हमें समझ में आ गया है कि डिमांड क्या होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। अब हम सप्लाई में चलते हैं। अब सप्लाई का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब हम सप्लाई को समझते हैं विथ फर्स्ट डेफिनेशन। तो सप्लाई क्या होता है, बहुत ईजी है, कुछ शब्द ही अलग है, ठीक है ना। सप्लाई क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट producer are willing to sell and able to offer for sale at different prices during a given period of time. Other things remain constant। तो हमें डेफिनेशन समझ में आए, हमें तो पता लग गया कि डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही है, कि कुछ शब्द ही अलग है डिमांड की डेफिनेशन से। अब इसमें क्या होता है, सप्लाई। अब सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं, राइट। तो अब इसमें क्या चेंज आ गया है कि क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग। अब इसमें क्या था, विलिंग टू बाय होना चाहिए, क्या होता था कि विलिंग टू है ना बाय होता था, और है ना एबल टू बाय होता था। अब इसमें क्या विलिंग टू सेल होगा, कि वो बेचना चाहता है, एंड वो सेल कर सकता है, एबल टू ऑफर फॉर सेल, कि वो है इतना कि वो सेल कर सकता है। उसमें एबल टू बाय, मैं खरीद पाऊँ और ये सेल कर पाए। ये बात तो सेम हुई। एट अ डिफरेंट प्राइस, हमने उसमें भी पढ़ा था कि एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सेम है। एंड रिमेन अदर थिंग कॉन्स्टेंट। तो हमें ये याद रखना है कि वो सेल करने का सोचता है, और ये सप्लाई में वो सेल करने का सोचता है, और डिमांड में वो बाय करने का सोचता है कंज्यूमर।
और इसमें प्रोड्यूसर करता है, उसमें कंज्यूमर करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके शेड्यूल पर। तो अभी इसमें हम लिखते हैं, इधर होता प्राइस, यहाँ पे लिखते हैं हम क्वांटिटी। ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, जितनी ही कम क्वांटिटी होएगी जितना ही कम प्राइस होगा उतनी ही कम क्वांटिटी सेल करेगा ये। अब एक बात बताओ, तुम्हें कम पैसा मिल रहा है, तुम क्यों सेल करोगे बाज़ार में? तुम तो यही सोचोगे जब प्राइस बढ़ेगी तब प्राइस ज़्यादा मिलेगी मुझे किसी चीज़ की, तो ही तुम प्रोड्यूस और सेल करना चाहोगे। अभी एक 10 रुपये में तुम 50 यूनिट ही बेचना चाहते हो, तुम इतनी क्वांटिटी सेल करेगा। तो हाइपर अपने आप से ही बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा है वही बनाओ। तुम्हारे नंबर ले लो तो तुम 5 ले लो, बेच दो। तुम 5 थोड़ा कम हो जाता है काफ़ी, तुम 5 ले सकते हो, वैसे 1 to 5 ले लो और उसमें डाल दो कि इतने में इतने डाल सकते हो। बट थोड़ा बड़ा तो अच्छा लगे, तुम्हें ग्राफ में ईजी पड़े। एंड 20 पर वो बेचना चाहेगा 80 यूनिट्स, 30, 40 एंड 50। ठीक है, उसमें बेचेगा ये 120, 160 एंड 200। तो क्या देखा हमने कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ी, इसकी क्वांटिटी क्या हुई, प्राइस बढ़ी है तुम्हारी तो क्वांटिटी क्या हुई, ज़्यादा हुई, है ना। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तुम्हारी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अब हम इसका शेड्यूल बना लेते हैं। ये इसका डायग्राम बनता कैसे है, तो इसका सिंपल है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, उसमें इन्वर्स डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी, बट इन द सप्लाई देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। अब कैसे, इसका मतलब क्या होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और उस सब का, मैं बताती हूँ आपको। अभी सप्लाई में इधर प्राइस आएगा, इधर क्वांटिटी आएगा, और इसका जो डायग्राम बनता है ना वो सॉरी जो इसका डायग्राम बनता है ना वो ऐसे बनता है। क्यों, एक बात बताओ, जैसे तुम्हारी प्राइस बढ़ी, तुम्हारी सप्लाई बढ़ी, यहाँ पे तुम्हारा 10 से 20, यहाँ पे 30 लेते हैं, यहाँ पे भी हम लेते हैं 50, 60 और यहाँ पे 70 लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे 10 पे कितना सप्लाई कर रहा था, है ना, 30 यूनिट्स और 20 यूनिट्स वट। ठीक है ना। फिर अगर तुम्हारा 20 पे आया तो तुम्हारा कितना ही करेगा। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे तुम्हारी प्राइस बढ़ रही है वैसे तुम्हारी क्वांटिटी बढ़ रही है। अब डिमांड में क्या हो रहा था कि जैसे तुम्हारी प्राइस बढ़ रही है तुम्हारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, और जो डिमांड का होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ये याद रखना है क्योंकि हम बाकी चीज़ को कांस्टेंट ले रहे हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, अगर कोई और डाउट हो तो यू गाइज कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। तो अभी चलते हैं।